गांव घूमते हैं वो भूखे रह जाते हैं प्यारे। कितने पेड़ पौधे खिलाओगे उनको? आज तो बड़ी समस्या पैदा हो गई, बोलो हो गई कि नहीं? और जहां जंगल में रहते हैं तो खाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए आरती स्तुति कुछ भी करो, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप मेरी आरती उतारो, बड़ी मोटी फूलों की माला पहनाओ और मुझे खाने पीने को कुछ मत दो, तो ये माला, ये आरती मुझे अच्छी लगेगी क्या? क्यों भाई? जब तक पर्याप्त प्रसाद भोजन हमें नहीं मिलेगा तो ये सम्मान अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही गांव गांव में हाथी को ले जाते हो, आरती उतारते हो, लोग कहते गणेश जी आ गए हैं, जो महावती होता है उसको पैसा भी मिल जाता है, लेकिन हाथी प्रसन्न नहीं होता है। हाथी गांव में प्रसन्न नहीं होता है, अपने को प्रतिबंधित मानता है। हाथी प्रसन्न होता है जंगल में, क्योंकि अपने को स्वतंत्र मानता है। बोलो मानता है कि नहीं? झरनों का पानी पीने को मिलता है, गांव में कहां भैया झरनों का पानी मिलेगा? और हाथी को पिलाने के लिए तो बहुत बड़े सरोवर की जरूरत है, बोलो है कि नहीं? आजकल तो तालाब सरोवरों का भी अभाव हो गया है। लेकिन मैं उदाहरण ये देना चाहता हूं, मानस के महात्म्य में इसका वर्णन आया है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे पशु संस्कृति में पैदा होने वाला हाथी जंगल में आनंद लेना चाहता है, वैसे ही मानव संस्कृति में मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है। बोलो गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है कि नहीं? आप कह सकते हो गृहस्थी में जंगल कहां है? तुलसीदास जी कह रहे हैं ग्रह कारज, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जंगल में बड़े बड़े पर्वत होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, नाना प्रकार के झंझावात बोलो गृहस्थी में होते हैं, यही जंगल है। नाना प्रकार के झंझावात जो गृहस्थी में है, यही जंगल है। और जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं गृहस्थी में, यही पहाड़ है, समस्याओं के पहाड़। बोलो गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ हैं कि नहीं? और याद रखना, इतने बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के, कि याद रखना वो पहाड़ नष्ट नहीं होते हैं, जीवन ही नष्ट हो जाता है। बोलो, इसका मतलब है समस्याएं दूर नहीं होती हैं, जीवन ही चला जाता है। ये गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं के पहाड़, बड़े बड़े पहाड़। प्यारे, मन रूपी हाथी फिर भी आनंद ले रहा है। बोलो ले रहा है कि नहीं? क्योंकि गृहस्थी में समस्याएं आती हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता गृहस्थी। गृहस्थी नहीं छोड़ना चाहता, रहना चाहता गृहस्थी में ही, समस्याएं भले ही बनी रहें। अच्छा, किसी के सामने समस्या, जैसे ज्यादातर समस्या आती है किस बात की? बुढ़ापा हुआ, बच्चों में संस्कार नहीं हुए, तो बच्चे ज्यादा देख रेख नहीं करते, क्योंकि संस्कार नहीं है ना, तो माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं। वो यदि संस्कार बच्चों में अच्छे पड़े तो माता पिता को भगवान मानने लग जाए। बोलो भाई, संस्कारों के अभाव में ही माँ बाप की दुर्गति होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप संपत्ति तो कमाएं, लेकिन केवल संपत्ति और व्यवसाय पर ही ध्यान ना दें, बच्चों पर भी ध्यान दें। हम अपने बच्चों को संस्कारों की पूंजी से जरूर जोड़ें। ये पूंजी तो आप देंगे ही, वो तो अच्छी बात है, नहीं देंगे संस्कारी संतान होगी तो पूंजी तैयार कर लेगी। बोलो भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके माँ बाप आपको कितना दे गए थे? आपको आशीर्वाद दिए बस के? ये बनाया तो आपने संस्कारों के बल पर बनाया। इतना बड़ा शिक्षण संस्थान है, कृष्णा महाविद्यालय बन के तैयार हो गया साहब है, तो आज इतना बड़ा संस्थान, शिक्षण संस्थान, यहाँ कथा हो रही है। बोलो, ये संस्कारों का ही परिणाम है कि नहीं? संस्कारों का ही परिणाम है। माता पिता ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद के बल पर संतों ने, गुरुजनों ने, सबने आशीर्वाद दिया, इतनी व्यापक व्यवस्थाएं हो गई। और यदि संस्कार न दिया होता तो माँ बाप जो देके जाते वो भी चला जाता। बोलो चला जाता। कितने प्रमाण हैं, हजारों प्रमाण हैं, कहने की क्या जरूरत है। विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं,
विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं साहब। इसलिए संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार मिल जाएं तो संतुष्टि हो जाती है। संस्कार संतान में आते हैं तो संस्कारी संतान समस्याओं को विवेक के द्वारा धीरे धीरे दूर करती रहती है। समस्याएं तो आती ही हैं। एक बाप आया, बोले महाराज जी हम परेशान हैं। कहाँ रहते हो? घर में रहता हूँ बच्चों के साथ। अच्छा अच्छा, घर गृहस्थी में ही रहते हो? कहाँ रहूंगा महाराज, गृहस्थ हूं तो गृहस्थी में ही तो रहूंगा। अच्छा अच्छा, यहाँ क्यों आए? मेरा मन ले आया आपके पास। मन क्यों ले आया? आप कथा कह रहे थे तो मेरे मन ने कहा कि चलो अब कथा सुनो। मैंने कहा चलो, तुम्हारा मन कम से कम कथा की ओर हुआ तो चाहते क्या हो? बोले महाराज जी मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे घर चलें। हमने कि घर क्यों चलूं? कहा आप चलेंगे तो हमारे घर की जो समस्या होगी वो दूर हो जाएगी, आप दूर कर देंगे। हमने कहा पहले समस्या बताओ। भाई समस्या बताओ, हम समझ तो लें कि हम जाएंगे दूर होगी कि नहीं होगी। पहले बताओ समस्या क्या है। महाराज समस्या यह है कि बेटा मेरी बात नहीं मानता, आप समझा दो और कह दो कि बाप की बात माना करो। हमने कहा बड़ी जटिल समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है। कितने साल का बेटा है? महाराज जी 35-36 वर्ष का। अरे मैंने कहा जवान बेटा है तब तो। तुम्हारी उम्र कितनी है? हम तो 75 वर्ष के हो गए हैं। अच्छा अच्छा, 35 का वो, 75 के तुम। मैंने कहा एक बात बताओ, बच्चा तुम्हारे पास 35 वर्ष रहा कि नहीं और अभी भी है? बोले हाँ है। मैंने कहा चलिए 10 साल निकाल दो, उसका अबोध अवस्था है, लेकिन 25 वर्ष तो उसके बोध अवस्था के हुए कि नहीं? क्यों भाई, 10 वर्ष अबोध में निकल गए, 25 वर्ष का बालक तो पूर्ण बोध में आ जाता है कि नहीं आ जाता? बोलो भाई, विचार करना। 10 वर्ष के बाद उसे बोध होने लगता है। 15 वर्ष में, मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट के अनुसार 21 वर्ष में, वैसे तो 18 वर्ष में बालिक होता है, अब शायद कुछ बढ़ा दिया हो, वैसे 18 वर्ष बालिक अवस्था है ना। 18 वर्ष में बालिक अवस्था है, सरकारी नियम के अनुसार 18 वर्ष में बोध हो जाता है। मैंने कहा 20 वर्ष 22 वर्ष उसको हो गए, समझदारी आए हुए, आज तक वो 22 वर्ष में नहीं तुम्हें समझ पाया, ना तुम उसे समझा पाए हो, तो हम घंटे 2 घंटे में क्या समझाएंगे उसे? इसलिए समस्या में मुझे मत फंसाओ, हम तुम्हारी समस्या को दूर करें, बात हमारी मान लो। हाँ महाराज तो आप बता दो, छोड़ो घर गृहस्थी। 75 वर्ष के हो गए हो कि नहीं? थोड़ा जीवन बचा है, छोड़। कहाँ जाएं महाराज? हमने कहा हम है ना चित्रकूट ले जाएंगे। चित्रकूट में क्या करेंगे? अरे भजन करना, भोजन हम देंगे, चिंता करने की, केवल भजन करना है, क्योंकि उम्र के हिसाब से भजन ही हो पाएगा, बाकी भजन तो उठ नहीं पाएगा। क्यों भाई, उम्र के हिसाब से भजन नहीं उठ पाएगा, लेकिन भजन होगा। मैंने कहा चिंता मत करो, हमारे यहाँ लगभग 1000-1500 लोगों का भोजन होता है। क्यों शर्मा जी, आप देख के आए, साधु संत गरीब दरिद्र भिखारी इन सब का भोजन होता है। 12 बजे 11:30 बजे कामदानाथ जी का भंडारा शुरू हो जाता है और वो भजन भंडारा चलता रहता है। शाम को फिर रात्रि में ब्यारी सबको दी जाती है, और जो बीमार हो जाते हैं उनको आयुर्वेद की पद्धति से इलाज कराया जाता है। आयुर्वेद की डिस्पेंसरी है, निःशुल्क जो है उन्हें उपचार दिया जाता है। तो मैंने कहा बीमार पड़ोगे तो दवा मिल जाएगी फ्री में, भूखे रहोगे भोजन मिलेगा फ्री में, छाया रहने के लिए कमरा मिलेगा, बढ़िया पंखा मिलेगा, बस केवल उम्र के हिसाब से भजन करना है। अब क्या समस्या है? क्यों नालायक बेटे के पास जाऊं समझाने के लिए? अब तुम हमारी बात समझ लो, मेरे साथ चलो, मैं ले जाऊंगा, अपने पास रखूंगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। हम तुम्हारी जमीन जायदाद नहीं लेना चाहते हैं कि तुम 5-10 बीघा जमीन हो तो लिख दो, रजिस्ट्री कर दो मकान की, ना ना, कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो जाए, 10-5 साल तीर्थ में रहो, रहने की व्यवस्था है आश्रम में, अब क्या दिक्कत है? चलो तुम्ही को समझा रहे। तो कहता है कल बताऊंगा। देखिए आप, कहता है कल बताऊंगा महाराज, विचार करूंगा। अच्छा कर ले विचार। देखो ये मन रूपी हाथी गृहस्थी की ओर ले जा रहा है। बोलो ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है? ये मन रूपी हाथी कहाँ ले जा रहा है? गृहस्थी की ओर ले जा रहा है। फिर उसने कहा मन महाराज हम बताएंगे आपको, विचार करके बताएं, कल बता देंगे। कल बता देना। कल आया, मैंने कहा क्या विचार किया? महाराज रात्रि भर में यही विचार किया कि अपना ही बेटा तो है, अगर 2-4 खरी खोटी सुना देता है तो सुन लो, थोड़ा ही समय तो बचा है,
अरे राम 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 राम। देखो, समस्याओं का पहाड़, समस्याएं ही समस्याएं, लेकिन ये हमारा मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल को छोड़ना नहीं चाहता है, उसमें आनंद लेना चाहता है। लेकिन एक दिन छोड़ना पड़ेगा इस हाथी को घर। कब? जब बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। बड़ी समस्या क्या है? अच्छा, जंगल में आग लग जाए, जंगल में अगर आग लग जाए तो बोलो हाथी फिर मजबूरी में छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? वो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। भाई आग लग गई, बचने का उपाय सोचेगा, किस दिशा में? इस दिशा में चलो भाई, निकल जाएं जंगल छोड़ के, सुरक्षित हो जाएं। जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में आग दिखाई देगी उसे। अब जब चारों तरफ आग ही आग होगी तो ईमानदारी से बताओ बचने का उपाय क्या है? तो बचने का एक ही उपाय है कि वो भगवान से प्रार्थना करेगा। कौन? हाथी जो जंगल में फंसा है। क्या प्रार्थना करेगा? कि हे ईश्वर, आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब मुझे बचा लो, अब मुझे बचा लो। तो भगवान कहेंगे कि पूरे जंगल में आग लगी हुई है और तू बचाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब मैं तुझे उठा लूं? अरे 10, 20, 25, 50 किलो का होता तो उठा लेता, तू तो हाथी है, कहां तुझे उठा पाऊंगा? हाथी कहता है उठाने से समाधान नहीं होगा। फिर उठाने से समाधान नहीं होगा? अरे उठाने का मतलब है मरना। मर तो हम वैसे भी रहे, आगी लग जाएगी मर जाएंगे, क्यों भाई? मरना तो समाधान ये नहीं है। फिर समाधान ये है, इसी जंगल के बीच में जल से भरा हुआ एक सरोवर प्रकट कर दीजिए तो मैं बच सकता हूं। उपाय क्या निकला? कि इसी जंगल के अंदर जल से भरा हुआ एक सरोवर अगर मिल जाए मुझे तो प्रभु मैं बच जाऊंगा। अब बोलो ईमानदारी से, समस्याओं के जंगल में आग लगी हुई है, गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं की आग लगी है, गृहस्थी रूपी जंगल में समस्याओं की आग लगी है। अब मन रूपी हाथी बेचैन हो रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, इसे एक सरोवर की जरूरत है कि नहीं? अगर गृहस्थी रूपी जंगल में ही अगर एक सरोवर मिल जाएगा तो ये मन रूपी हाथी संतुष्ट हो जाएगा, इसका अस्तित्व बच जाएगा, इसे शांति मिल जाएगी, इसका अस्तित्व भी बच जाएगा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर की प्रेरणा से आए दुनिया वालों, भटकने की जरूरत नहीं है। आज यदि तुम समस्याओं के जंगल में फंसे हुए हो और यदि वासना की आग लग चुकी है चारों तरफ और तुम्हारा मन रूपी हाथी अगर बेचैन हो रहा है, तो बचने का एक ही उपाय है कि रामचरितमानस रूपी सरोवर में तुम डुबकियां लगाते रहना। तुम्हारा मन रूपी हाथी अस्तित्व में रहेगा, तुम्हारा मन रूपी हाथी सुरक्षित रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये रामचरितमानस तुम्हें सरोवर के रूप में मिला है। और आज गृहस्थी के झंझावात से दूर होने के लिए, आज आत्म संतुष्टि के लिए, आज अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए और जिंदा जीते जी प्रत्यक्ष मोक्ष का सरोवर जिसमें हम स्नान करके ये विश्वास हासिल कर सकते हैं कि अब मेरा उद्धार अवश्य ही होगा, इसके लिए उपाय क्या है? ये रामचरितमानस रूपी सरोवर। इसलिए ये सरोवर है महात्म में, मन करी विषय अनल वन जरई, होए सुखी जो यही सर परई। इसमें स्नान करोगे तो सुखी हो जाओगे। अब भगवान शंकर ने सत्यम शिवम कह करके इसका सम्मान बढ़ाया ग्रंथ का, यही उनके हस्ताक्षर हैं और महादेव की वाणी के रूप में ये रामचरितमानस प्रतिष्ठापित हो गया। चरित्र निर्माण की प्रधानता की, चरित्र का निर्माण तो रामचरितमानस के पढ़ने से ही चरित्र का निर्माण होगा। अब एक भाव और महात्म में आया है, बस इसी भाव को कह करके 5:30 बजे आरती कराने का प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट के अंदर वो भाव कह दूं। महात्म का ही भाव है। क्या महात्म का भाव ये है कि जहां भी रामचरितमानस जिस घर में होता है या जिस समाज में रामचरितमानस का वाचन होता है, वहां तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। बोले किससे बन जाता है? बोले ग्रंथ के रहने से, घर में ग्रंथ रहता है तो गंगा और यमुना दोनों का ही स्वरूप रहता है वहां। लेकिन वही ग्रंथ जब समाज में कथा के रूप में प्रकट हो जाता है, जैसे आयोजन के रूप में,
यहां, तो वो प्रयाग बन जाता है। ग्रंथ रहेगा तो गंगा और यमुना का स्वरूप रहेगा घर में, और जब उसको समाज में ला दिया जाएगा, समाज के साथ व्यापक व्यवस्था में, तो जहां भी उसको आयोजन का मूर्त रूप दिया जाएगा वहां वो तीर्थराज प्रयाग बन जाएगा। आप कहो महाराज इसमें थोड़ी अटपटी बात लग रही, जरा समझाओ। यही तो मैं समझा रहा हूं। ग्रंथ रखो घर में, तो ग्रंथ घर में रहेगा तो क्या होगा? बोले ये गंगा के रूप में होगा, यमुना के रूप में होगा। लेकिन जब इसको आयोजन के रूप में परिणित कर दोगे तो संत आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे संत? और संत ग्रंथ के माध्यम से जब आएंगे तो वो संत जब आएंगे तो प्रयाग बना देंगे। प्रयाग कैसे बनाएंगे? प्रयाग तो उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित है, ये तो राजस्थान है। क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी, ये राजस्थान है, यहाँ प्रयाग कहाँ है? प्रयाग तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा में है। अरे दो प्रकार के प्रयाग हैं, एक है अचल प्रयाग और दूसरा है सचल प्रयाग। ये बालकांड में ही महात्म्य वर्णन आता है प्रयाग का, इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूं, भ्रमित मत होना। सचल और अचल कैसा है? अचल प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, बोलो है ना अचल, जो चलता फिरता नहीं, स्थिर है। लेकिन सचल प्रयाग कौन है? कै मुद मंगलमय, मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम, जंगम मानी चलता फिरता प्रयाग। बोले ये संत क्या हैं? बोले संत जहां पहुंच जाते हैं वहां चलता फिरता प्रयाग बन जाता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। याद रखना रामायण घर घर में है, लेकिन केवल गंगा का स्वरूप विद्यमान है रामायण में घर के अंदर। लेकिन जब वही रामचरितमानस के माध्यम से एक विशाल आयोजन किया जाता है और संतों को बुला लिया जाता है, तो वही रामचरितमानस के प्रभाव से, संतों के आगमन से वह स्थान तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। यह रामायण का प्रमाण है। तीर्थराज प्रयाग बन गया है, आप प्रयाग में बैठे हो। आप कहोगे महाराज जी ये तो ठीक है, प्रयाग आपने वाणी से कह दिया, लेकिन प्रयाग में तो 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं नदी, ना गंगा जी हैं, ना यमुना जी हैं और ना ही सरस्वती जी हैं। आप कैसे प्रयाग कह रहे हो? तो मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में गंगा कौन है? बोले राम कथा जय सुरसरी धारा, राम कथा जय सुरसरी धारा, राम कथा जय सुरसरी धारा, राम कथा जय सुरसरी धारा। सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसे ब्रह्म विचार विचारा, सरसे